चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आईएएस हो, आरओ हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सब में एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो एक बार आप लोग इसे ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, फिर कोई सा क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप आराम से कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, जिससे बेस्ट तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया। देखिए, आज़ादी से पहले जो भी इंस्टीट्यूशन थे, कमीशन थे या भी जो भी डिटेल्स वगैरह थे जो प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, ठीक है, उसको डायरेक्ट 1935 एक्ट से उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया। ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या था? 1935 एक्ट में आपको पता है कि पावर जो है डिवाइड हो गया था। उसमें 3 लिस्ट बने थे, एक फेडरल लिस्ट बना था, एक प्रोविंशियल लिस्ट बना था और एक कंकरेंट लिस्ट। तो फेडरल स्कीम 1935 से लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर होते थे प्रोविंस में और गवर्नर जनरल थे सेंट्रल लेवल पे, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर भी था और प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। जुडिशरी, जुडिशरी पता है आपको कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी, तो जुडिशरी भी थी। पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए सेंट्रल सर्विस कमीशन की स्थापना तो 1926 में हुई थी, ठीक है, लेकिन 1935 में क्या हुआ था? पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये है, ये 2 पार्टों में इसको, एक फेडरल हो गया था और एक स्टेट हो गया था, ठीक है, तो इसमें 2 में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये भी 1935 एक्ट से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविज़न, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1857 क्रांति, तो उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म था कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई विद्रोह का या कहीं लड़ाई वड़ाई का, तो उससे निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोविज़न भी उनके पास था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल उनका कैसा था? काफ़ी अच्छे से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट यहाँ से 1935 से ले लिया गया, ठीक है। तो फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इसको आप याद करने के लिए मैंने बताया, जो इंस्टीट्यूशन या जो भी डिटेल्स वगैरह जो पहले से अवेलेबल थे आज़ादी से पहले और प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिया गया। तो ये सारी चीज़ लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। अब दूसरा है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पहले तो ये आपको पता है, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर होती है, काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट लिया गया यहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सभी लोग लॉ के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, मतलब लॉ सभी के लिए इक्वल होता है, लीडर्स हों, सिटीजन्स हों, सबके लिए इक्वल होता है। और ये लॉ बनाता कौन है? तो ये पार्लियामेंट बनाती है, तो रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट से लिया गया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी पार्लियामेंट से पार्लियामेंट करती है, तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, पता है यूएस में डबल सिटीजनशिप है, एक सेंटर का अलग है और स्टेट का अलग है, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, जिसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए सिंगल सिटीजनशिप होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इंडिया में इसलिए सिंगल सिटीजनशिप है और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कैबिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। प्रेरोगेटिव रेट्स, देखिए प्रेरोगेटिव रेट्स क्या होता है? ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ये देखिए इंग्लिश वगैरह जो मोनार्क थे वो देते थे, तो ये इंग्लिश से ही लिया गया है प्रेरोगेटिव रेट्स, तो इंग्लिश से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं? ये भी यहाँ से लिया गया। और बाइकैमरलिज्म, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाइकैमरलिज्म पहले भी था आज़ादी से पहले, लेकिन देखिए 1935 एक्ट में जो था वो बाइकैमरलिज्म जो था वो स्टेट में था, ठीक है, और डायरकी सेंटर में था, तो ये 1935 से इसलिए नहीं लिया गया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा सेंटर में है, तो ब्रिटिश से लिया गया। ये 1935 से बाइकैमरलिज्म नहीं लिया गया, ठीक है।
ये आपका हो गया ब्रिटिश से। अब तीसरा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्या लिया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी पावर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो है वो यूएस से लिया गया है। उसको याद कैसे करेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारा अगर वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, तो इससे आप यूएस से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम भी जाते हैं, तो ये यूएस से लिया गया है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस ये भी ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रांग होने के लिए, तो ये भी यूएस से लिया गया। जुडिशल रिव्यू ये भी यूएस से लिया गया। जुडिशल रिव्यू आजकल हर चीज़ में जुडिशल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ले सकती है, मैक्सिमम चीज़ों में, तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी लिया गया। देखिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, इसको याद करने के लिए देखिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं प्रेसिडेंट, जैसे लोग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसा लिखा है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएस से लिया गया। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, और ये कौन लास्ट डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, तो यूएस से लिया गया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको याद कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो वाइस जब तक या तो वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं या सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वाइस प्रेसिडेंट को उस टाइम पावर होती है सीनियर मोस्ट जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, इसलिए इससे सुप्रीम कोर्ट से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी जो है यूएस से लिया गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, देखिए आयरिश से आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन से अलग होकर बना है। देखिए ब्रिटेन का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये अभी ब्रिटेन का पार्ट है, और ये जो सदर्न आयरलैंड है ये मेन कंट्री है आयरलैंड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आयरलैंड जो है क्या है कि ये स्वतंत्र कंट्री है, ये अपने प्रेसिडेंट का चुनाव खुद करती है, तो इससे प्रेसिडेंट का चुनाव खुद करते हैं यहाँ के लोग, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, स्वतंत्र कंट्री है। इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है ब्रिटेन में है, लेकिन जो सदर्न पार्ट है स्वतंत्र है, तो ये अपने प्रेसिडेंट का खुद इलेक्शन करते हैं। इनकी स्टेट की खुद की पॉलिसी होती है, हालांकि ये ब्रिटेन से लिंक है लेकिन ये अलग कंट्री है, तो इनकी स्टेट पॉलिसी खुद की होती है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, राज्यसभा में मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तो उनको कुछ तो करना है, तो राज्यसभा में मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिए गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, देखिए कनाडा का याद करना बहुत आसान है। कनाडा का बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए, देखिए सी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप सेंटर, ठीक है, सी से सेंटर आप याद रखिए, मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग। कनाडा में जो होता है सेंटर को के पास पावर ज़्यादा होती है स्टेट गवर्नमेंट से, तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ सेंटर डोमिनेट करता है, जिस वजह से स्टेट पे डोमिनेट करता है, वो सारे कनाडा से लिए गए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। जैसे फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया गया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडोरी पावर इज सेंटर, ये कनाडा का हो गया। स्टेट गवर्नर देखिए सेंटर अपॉइंट करता है, तो ये स्टेट गवर्नर का आप बहुत सुनते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो है गवर्नर से मतभेद, जैसे दिल्ली का ले लीजिए, या ये सेंटर डिसाइड करता है गवर्नर, तो ये इसलिए सेंटर पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये भी हो गया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और सेंटर पावरफुल इतना होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी एडवाइजरी दे सकता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो ये कैनेडियन से लिया गया, ठीक है। अब अगला है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। देखिए इसको आसान करने का, याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, ये बीच में ओशियन है, तो ये समझ लीजिए ट्रेड रूट है, ठीक है।
तो दोनों के बीच में ट्रेड से रिलेट करके याद रखेंगे। देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड रिलेटेड है ओशियन मार्ग से, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब इन दोनों में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड होगा, ठीक है। तो दोनों साथ में आएंगे, बैठेंगे दोनों साथ में और डिसाइड करेंगे। तो जॉइंट सिटिंग हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और दोनों के पास लिस्ट होगी, कॉमन लिस्ट होगी, किस चीज़ में ट्रेड करना है, क्या करना है, तो कंकरेंट लिस्ट हो गया। ट्रेड इससे याद करेंगे ओशियन रास्ते से, फिर दोनों साथ में बैठेंगे जॉइंट सिटिंग और उनके पास लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट। तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया। जर्मनी का बहुत सिंपल है याद करने का। जर्मनी से क्या लिया गया, देखिए वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था जर्मनी की वजह से हुआ था, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। ऐसे करके आप भी याद कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट वहाँ की जो पब्लिक थी, जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। तो ये जर्मनी से लिया गया। अब अगला है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर से क्या लिया गया। देखिए सोवियत यूनियन पहले था, अब तो रसिया है। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि देखिए अभी रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो ये ड्यूटीज वो है वहाँ सोल्जर की, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये ड्यूटी है सोल्जर की कि उनको जब भी बोला जाएगा लड़ने के लिए तो उन्हें आना पड़ेगा, लड़ना है। तो ये सोल्जर की ड्यूटी में हो गया, ठीक है। और लड़ क्यों रहे हैं, आइडियल ऑफ जस्टिस। 2 रीजन है जहाँ पे यूक्रेन का था, लेकिन रसिया बोल रहे थे उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्हें फ्रीडम दिलाने के लिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, युद्ध के लिए तैयार रहना है, जब भी बुलाएंगे तो आपको युद्ध करना है, ड्यूटीज होगी। और उसके बाद क्यों लड़ना है, क्योंकि 2 रीजन है जहाँ रसिया ऑटोनॉमी चाहता था, इस वजह से लड़ाई शुरू किया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मान लीजिए। तो इस वजह से इससे रिलेट करके आप ये दोनों याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि मोनार्क जो है, मोनार्क को एंड करने का और लोगों में ताकि इक्वलिटी हो, लिबर्टी, लोग स्वतंत्र हो, अपने नेता खुद चुने, लोगों में भाईचारा हो, मोनार्क सिस्टम जो ख़त्म करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए मोनार्क सिस्टम ख़त्म करने के लिए ताकि लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो रहे, तो ये फ्रेंच से लिया गया। और खुद लोग अब लिबर्टी हो गया तो अपने लीडर खुद चुनेंगे, तो इससे रिपब्लिक हम याद कर सकते हैं। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जनता जहाँ खुद के लीडर को चुनती है उसे रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये फ्रेंच से लिया गया, इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका से अब देखिए क्या लिया गया, इसको कैसे याद करेंगे, ये देखिए बहुत सिंपल है। साउथ अफ्रीका का आप एस पकड़िए, एस से हो गया आपका स्टेट, ठीक है। तो जहाँ भी स्टेट का रोल इम्पोर्टेंट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, हर स्टेट से राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं और हर स्टेट को एक दिया गया है कि नंबर, इतने मेंबर यहाँ से होंगे, इस स्टेट से इतने मेंबर यहाँ से होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है राज्यसभा के मेंबर। तो स्टेट इम्पोर्टेंट जहाँ है राज्यसभा के मेंबर में, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ, तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। और लास्ट आपका हो गया जापान से। तो देखिए जापान से ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जापान से आपका मेट्रो कहाँ से आया, जापान से, और उसके लिए प्रोसीजर फॉलो किया गया प्रॉपर, तो ये जापान से लिया गया, ठीक है। 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, आप एकदम आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।